नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान कर्ण जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्ण जीके की सीरीज में आज मैं आपसे भूविज्ञान विभाग के द्वारा जो शार्क मछलियों के दांत के जो जीवाश्म मिले हैं उसको आधार बनाकर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक सूचना है और एक हिदायत कह दीजिए, वो आपको बताने जा रहा हूँ। सूचना ये है कि राकेश मेहरा जीके क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से जब आप स्टडी मटेरियल वहाँ से परचेज करते हो तो परचेज करने से पहले जो राकेश मेहरा जीके क्लासेस की जो ऐप है उसको अपडेट कर लिया करें। अपडेट करने के बाद ही उसे परचेज करें, क्योंकि आप जानते हो नित नई चीज़ें इसके अंदर जुड़ती जाती है और ये होनी भी चाहिए ताकि आपको भी सुविधा होती रहे। अन्य सुविधाओं के तहत आप जानते हो कि ऐप में फॉरवर्ड बैकवर्ड इसकी सुविधा के साथ साथ आपके डाटा को कम करने जैसी सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसके अलावा उसमें यदि आप फास्ट देखना चाहते हो तो वो भी सुविधा आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ऐसी कई सुविधाओं के साथ इस ऐप को लॉन्च कर दिया गया है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, अपडेट करते रहें इसको। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। लिखिए, भूविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा शार्क मछली के दांत के जीवाश्म खोजे गए हैं। जून 2020 में शार्क मछली के जीवाश्म खोजे गए हैं। अब इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। एक तो कहाँ खोजे गए हैं। ये जो स्थान है ये गिरल प्लांट है, ये आप ओनली गिरल भी कह सकते हो। गिरल ये बाड़मेर में पड़ता है, यहां पर ये खोजे गए हैं। इससे पहले एक लाइन और लिख दीजिए स्टार डाल के। इससे पहले व्हेल मछली, मगरमच्छ के दांत भी खोजे जा चुके हैं, ये भी यहां मिले हैं। तो इससे देखिए यहां में एक पता लगता है, जैसे शार्क मछली है, व्हेल मछली है, मगरमच्छ है, इसका मतलब यहां कभी पानी हुआ करता था। और जो राजस्थान जी के आप पढ़ते हो, आप जानते हो कि ये जो बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, ये जो पश्चिमी राजस्थान का एरिया है और जो खारे पानी की झीलें हैं, ये टेथिस सागर के अवशेष हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पहले कभी टेथिस सागर हुआ करता था, और इस रूप में आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है। तो उस टाइम के ये जीवाश्म हमें यहाँ मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ यदि हम कुछ बेसिक पॉइंट ऐड करें तो शार्क मछली की यदि हम बात करें, ये शार्क मछली के बारे में आपने एक बात ध्यान रखना है, ये उपास्थि युक्त मछली है। उपास्थि युक्त मछली है, आप कह सकते हो विद कार्टिलेज। उपास्थि पाई जाती है इसके अंदर, हड्डी नहीं पाई जाती है, अस्थि नहीं पाई जाती है इसके अंदर। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शार्क मछली के अंदर हड्डी नहीं होती है, अस्थि नहीं होती है, उपास्थियां पाई जाती है, कार्टिलेज पाए जाते हैं। इसके अलावा और हम देखें तो इसका जो श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है, ये होता है क्लोम। क्लोम इसका श्वसन अंग है। अब देखिए यदि हम बात करें जीवाश्म की, फॉसिल्स की बात करें, जीवाश्म के बारे में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि इसका अध्ययन, वैसे तो आप जानते हो कि करोड़ों वर्षों पहले जो नीचे दब गए थे उनके चट्टानों पर जो इमेज मिली है, जो चित्रण मिला है, ये जो प्रूव मिले हैं, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। इनका जो अध्ययन कहलाता है ये कहलाता है पैलेंटोलॉजी।
पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। और जीवाश्म की जो आयु का निर्धारण होता है, भाई आयु का पता हम कैसे करते हैं, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि में लिख दीजिए, इसमें कार्बन 14 का इस्तेमाल होता है, कार्बन 14 का इस्तेमाल होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप जानते हो कि कार्बन के समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 14 होता है। इसके बीच में तुलना करके हम इस विधि के माध्यम से ये बता देते हैं कि ये जो जीवाश्म है ये कितने साल पुराना है। तो आपके जो क्वेश्चन बना हुआ है साइंस की दृष्टि से कि कार्बन डेटिंग विधि में कार्बन के कौन से समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो 14 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, ये जो खोजे गए हैं इससे हमारे सामने क्या परिणाम आए हैं, रिजल्ट क्या है, हम क्या कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बाड़मेर में बंगाल जैसा सुंदरवन का डेल्टा, बंगाल जैसा सुंदरवन का डेल्टा हुआ करता था। सुंदरवन का डेल्टा जैसा एक डेल्टा हुआ करता था, ये हम कह सकते हैं। दूसरा, बाड़मेर में मैंग्रोव वनस्पति थी। ये दो बातें हमारे सामने आई है। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सुंदरवन का डेल्टा, जैसे पश्चिम बंगाल में है ये सुंदरवन का डेल्टा, अभी वेस्ट बंगाल में है ये, और इस जैसा डेल्टा बाड़मेर में हुआ करता था, ऐसा हमें ये रिसर्च बताती है। सुंदरवन का जो डेल्टा है ये है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब देखिए इसकी विशेष क्या बात है। एक तो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं यहां, सुंदरी वृक्ष की अधिकता होती है। एक विशेष प्रकार के वृक्ष होते हैं, इन्हीं वृक्षों के कारण ही इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं ये। अब देखिए, बाड़मेर में मैंग्रोव वनस्पति थी। मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है? ये होती है लवणीय भूमि में उगने वाली वनस्पति, लवणीय भूमि में उगने वाली वनस्पति को हम मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा हमने शार्क मछली के दांत के जीवाश्म जो मिले हैं उसको हमने आधार बनाकर की है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दो छोटे छोटे फैक्ट हैं, अभी प्रोसेसिंग में है, लेकिन थोड़ी जानकारी आप रख सकते हो इसके बारे में। एक स्टार डाल के लिख दीजिए। राजस्थान में सीएम मतलब मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना प्रारंभ होगी। अब ये प्रारंभ होगी तब इसकी पूर्ण रूपरेखा हमारे सामने आएगी। इसकी जो बेसिक जानकारी है उसके तहत यदि मैं आपको कहूं तो यहाँ पर जो पुलिस बल है उनको कुछ विशेष रियायतें दी जाएगी, जैसे चिकित्सा से संबंधित काफ़ी रियायतें दी जाएगी, और उनका जो चेकअप है या एक्सेट्रा आप समझ लीजिए कि मेडिसिन से संबंधित जो भी बातें हैं उसमें उनको रियायतें दी जाएगी। रोडवेज बसों में पास से संबंधित उसमें रियायतें दी जाएगी। अब देखते हैं किस तरीके से ये योजना आगे अपने प्रोसेसिंग के बाद हमारे सामने आती है। तब तक के लिए आप इतना ध्यान रख लीजिए कि सीएम पुलिस पदक योजना, मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना राजस्थान में लागू होगी। दूसरा जो है, राजस्थान का जो कोचिंग हब है ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा, और जयपुर में भी ये
प्रतापनगर में शामिल यहाँ बनाया जाएगा और इसकी जो लागत बता रहे हैं 200 करोड़ रुपए। देखिए, राजस्थान में जयपुर एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, ये यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं। तो तैयारी करने के लिए आते हैं तो जगह जगह पर कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं। आप जानते हो, जैसे गोपालपुरा बाईपास हो गया, त्रिवेणी सर्किल हो गया, महेशनगर हो गया, टोंक रोड के आसपास का एरिया हो गया, यहाँ पर काफ़ी खुले हुए हैं। तो ये जगह जगह पर खुले हुए हैं, इनको एक जगह पर व्यवस्थित करने के लिए प्रतापनगर पर यहाँ पर एक ज़मीन ली गई है और यहाँ पर एक कोचिंग हब खोला जाएगा जहाँ पर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट ही हुआ करेंगे। अब देखते हैं, ये भी प्रोसेसिंग में है, कैसे आगामी रूप लेता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप ये 2 पॉइंट अपने दिमाग में रखें, मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना और राजस्थान का कोचिंग हब प्रतापनगर जयपुर में स्थापित होगा। क्लियर? और इसके अलावा जो सारक मछली से संबंधित हमने बात की, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इन सब जानकारी के बाद अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस टॉपिक के लिंक को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस नवीनतम जानकारी जो कि राजस्थान से संबंधित है उसको प्राप्त कर सके। तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।